हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम बात करने वाले हैं आपातकाल, जिसको हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। तो आपातकाल 25 जून 1975 को लागू किया गया था और इसमें किसको हानि हुई थी और किसको लाभ हुआ था और किस पर क्या प्रभाव पड़ा था, इन सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले यह छोटी सी वीडियो देखते हैं। आज 25 जून है साहब। जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। तो चलिए अब जानते हैं आपातकाल के बारे में। 25 जून 1975 को भारत में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसे आपातकाल के नाम से जाना जाता है। इस दिन भारतीय संविधान के आधार पर आपातकाल लगाई गई थी। यह एक आवधिक राष्ट्रपति ने घोषित की थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश अत्यंत तंगी और संवैधानिक मुकदमों के उलझनों का सामना करना पड़ा। आपातकाल के दौरान नेताओं, पत्रकारों, विद्यार्थियों और सामान्य जनता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर दायर रोक लगा दी गई थी। सरकार की सत्ता द्वारा नियंत्रित मीडिया, गैर कानूनी गिरफ्तारी, ताले बंद करने और जबरन नस्लवादी नस्ल के आरोपों के बावजूद आपातकाल एक अधिकतम न्याय और न्यायपालिका सुरक्षा के मामले मान्यता की आवश्यकता के साथ विरोधिता की गई। इसके पश्चात 25 जून 1977 को लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और नई सरकार बनी। आपातकाल भारतीय राजनीति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जो देश में स्वतंत्रता, न्याय और संवैधानिकता के मूल्यों की महत्ता को साबित करती है। कब लगा और कब तक? आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया और यह 21 माह तक 23 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान देश में संवैधानिक मुकदमों की रद्दी, मीडिया के संचालन, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, गैर कानूनी गिरफ्तारी और अन्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने लगे और न्यायपालिका ने भी कुछ मुकदमों में न्याय की ओर दिशा दी। आपातकाल का अंत आया जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुए और जनता पार्टी जेपी की सरकार बनी। जेपी के नेता मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद को संभाला और आपातकाल तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। इससे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और स्वतंत्रता की प्राकृतिक चालिसा फिर से स्थापित हुई। समस्याएं क्या आई? आपातकाल के दौरान बहुत सारी परेशानियां हुई और लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ा। यहाँ कुछ मुख्य परेशानियां हैं। जिससे पहले स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। आपातकाल के दौरान नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामान्य जनता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अखबारों, पत्रिकाओं और मीडिया के संचालन पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। गैर कानूनी गिरफ्तारी। आपातकाल में लोगों की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, जिसमें उन्हें बिना किसी याचिका या अभियांत्रिकी के ही कई महीनों तक कैद किया जा सकता था। ताले बंद करना। सरकार ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए उनके घरों और दफ्तरों के ताले बंद करने की अनुमति दी, जिससे व्यक्तियों की मुक्ति की संभावना को भी कम कर दिया गया। तंगी की स्थिति। आपातकाल के दौरान लोगों को अत्यधिक तंगी की स्थिति का सामना करना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गठनों ने बंद कर दिए गए थे और उद्योगों में भी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। आपातकाल के दौरान अन्याय, अत्याचार और न्यायपालिका के अनदेखे कर्मों के खिलाफ विरोध और सामरिक आंदोलनों ने उभारा। इसके बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और आपातकाल का अंत हुआ। आपातकाल की सरकार को क्या लाभ हुआ? संघर्ष को दबाया। आपातकाल की सरकार द्वारा उस समय शक्तिशाली विरोधी दलों, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के संघर्ष को दबाया गया। उनको गिरफ्तार किया गया या उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। नियंत्रित मीडिया।
सरकार द्वारा मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से वे अपने पक्ष की प्रचार प्रसार करने में सफल रही। इससे सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्षेत्र को संघर्ष रहित रूप में प्रदर्शित कर सकी। नियंत्रित व्यवसाय। सरकारी नियंत्रण के कारण उद्योगों और व्यापारों को नियंत्रित किया गया। इससे सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकी और आर्थिक संरचना पर अपनी नियंत्रण की प्रभावशीलता बढ़ा सकी। आपातकाल से सरकार को हानि। लोकतंत्र की उपेक्षा। आपातकाल के दौरान सरकार ने लोकतंत्र की मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा की। नागरिकों को मौका नहीं दिया गया कि वे अपनी राय व्यक्त करें और स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए संघर्ष करें। मीडिया की स्वतंत्रता का हानि। सरकार द्वारा मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से स्वतंत्र मीडिया की स्थिति पर असर पड़ा। सरकारी प्रचार को बढ़ावा मिला और सच्चाई को छिपाने का माहौल बना। आर्थिक प्रतिबंध। आपातकाल के दौरान व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से देश की आर्थिक विकास में रुकावटें आईं। यह निवेशकों की प्रतिष्ठा को कम करने और उद्योगों की विकास गति को प्रभावित करने का परिणाम था। यद्यपि आपातकाल के दौरान सरकार को कुछ लाभ हुए थे, लेकिन इसका मूल लक्ष्य लोकतंत्र के मूल्यों और न्याय की उपेक्षा करना था, जिसके कारण देश की सामरिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर हानि हुई। आर्थिक प्रभाव। आपातकाल की अवधि में देश की आर्थिक व्यवस्था पर कई प्रभाव पड़े। यहाँ कुछ मुख्य प्रभावों का उल्लेख किया गया है। जैसे पहला, वित्तीय अस्थिरता। आपातकाल के दौरान वित्तीय अस्थिरता बढ़ी क्योंकि व्यापार और निवेश की प्रक्रिया पर प्रतिबंध थे। ऐसे माहौल में निवेशकों की प्रतिष्ठा कम हुई और आर्थिक विकास पर असामान्य प्रतिबंध आई। उद्योगों में धीमी गति। आपातकाल के दौरान उद्योगों में भी परेशानियां थीं। सरकारी प्रतिबंधों के कारण उद्योगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ी और उनकी गति धीमी हो गई। नौकरी और रोजगार की समस्याएं। आपातकाल के दौरान रोजगार के अवसरों में कटौती हुई और बेरोजगारी बढ़ी। सरकारी नियोजन पर नियंत्रण बढ़ने के कारण अनेकों लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। आर्थिक असुरक्षा। आपातकाल के दौरान लोगों की आर्थिक असुरक्षा पर असर पड़ा। उन्हें न्यायपालिका द्वारा अन्यायपूर्ण निर्णयों का सामना करना पड़ा और उनके आर्थिक संसाधनों पर प्रतिबंध थे। इन प्रभावों के कारण आपातकाल के दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था में विपरीत परिणाम देखने को मिले और लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ा। सामाजिक प्रभाव। आपातकाल की अवधि में समाज पर कई प्रभाव पड़े। यहाँ कुछ मुख्य प्रभावों का उल्लेख किया गया है। जैसे पहला, न्याय की उपेक्षा। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगाने से न्याय की प्रक्रिया पर असर पड़ा। यद्यपि न्यायपालिका को आपातकाल के दौरान कुछ विचाराधीन फैसले करने पड़े, लेकिन इसने न्याय की स्थिति पर असर डाला और लोगों की न्यायिक सुरक्षा पर संकट आया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि। आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मुहर लगाया गया। विचारधारा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने से लोगों का अभिव्यक्ति के संसाधनों से वंचित होना पड़ा। साहित्य, संगीत, कला और अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी संकट उत्पन्न हुआ। विरोध प्रतिरोध आंदोलन। आपातकाल के दौरान सरकार के नियंत्रण के खिलाफ विरोध और प्रतिरोध आंदोलनों ने उभारा। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र एवं युवा संगठन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और न्याय की मांग की। यह सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से देश में गतिरोध का उदय कराया। भ्रष्टाचार और अत्याचार। आपातकाल के दौरान अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई। सत्ता के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और नियमों की उल्लंघना की। यह सामाजिक सुरक्षा और विश्वास को कमजोर करता है और समाज में विश्वासघात का दौर था। यद्यपि आपातकाल के दौरान सरकार को कुछ लाभ हुए थे, लेकिन इसके प्रतिबंधों और अत्याचार के कारण समाज को न्याय की हानि, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि और अन्य सांस्कृतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक प्रभाव। आपातकाल की अवधि में राजनीतिक परिस्थितियों पर कई प्रभाव पड़े। यहाँ कुछ मुख्य प्रभावों का उल्लेख किया गया है। जैसे पहला, राजनीतिक मुद्दों का निर्णय। आपातकाल के दौरान सरकार ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर निर्णय लिए और उनके पक्ष में कठोर प्रतिबंध लगाए। राजनीतिक दलों, नेताओं और संगठनों को निष्क्रिय किया गया और उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए। सत्ता का दुरुपयोग। आपातकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ और विरोधी दलों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए अत्याचारिक तरीकों का प्रयोग हुआ और न्याय प्रणाली का उल्लंघन किया गया। सामरिक संघर्ष। आपातकाल के दौरान संघर्षवादी संगठनों और राजनीतिक दलों के खिलाफ सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई,
नेताओं और सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें अत्याचार किया जा सकता था। इससे सामरिक संघर्ष के प्रशंसकों को नुकसान पहुंचा और राजनीतिक विरोध को दबाया गया। नीति निर्माण पर प्रभाव। आपातकाल के दौरान सरकार ने नीतियों को निर्धारित करने में पूर्वाग्रह किया। विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्माण की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया गया और सरकारी नीतियों को प्रमुखता दी गई। आपातकाल के दौरान राजनीतिक प्रभाव के कारण न्याय की हानि, विरोधी दलों का कमजोर होना, सामरिक संघर्ष का उदय और नीति निर्माण प्रक्रिया पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। सांस्कृतिक प्रभाव। आपातकाल के दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र पर कई प्रभाव पड़े। यहाँ कुछ मुख्य प्रभावों का उल्लेख किया गया है। जैसे पहला, साहित्य और कला में निराधार था। आपातकाल के दौरान साहित्यिक और कला के क्षेत्रों में संघर्ष हुआ। सरकार ने कई लेखकों, कवियों, नाटककारों और कलाकारों को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई की। कई प्रमुख साहित्यिक और कलाकार भारत से बाहर चले गए और साहित्यिक और कला संघों की गतिविधियां रुक गई। इससे सांस्कृतिक रूप से उद्योग, विचारधारा और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा। दूसरा, मीडिया की निष्प्रभुता। आपातकाल के दौरान सरकार ने मीडिया पर प्रतिबंध लगाए और प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर किया। पत्रिकाओं, मीडिया संगठनों और अखबारों को संपादित करने के लिए प्रेस सेंसरशिप बनाई गई और सरकारी नियंत्रण के अधीन रखा गया। इससे समाचार की प्रवृत्ति, स्वतंत्र विचार और जनता के अधिकार पर प्रभाव पड़ा। संगठनों की दरकार। आपातकाल के दौरान संगठनों को निष्क्रिय करने के आदेश जारी किए गए। युवा संगठनों, नारी संगठनों, विद्यार्थी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों को बंद करने का आदेश दिया गया। इससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों की गतिविधियों पर असर पड़ा और सामाजिक बदलाव को रोका गया। आपातकाल के दौरान सांस्कृतिक प्रभाव के कारण साहित्यिक और कला संघों को नुकसान पहुंचा। मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आए और सामाजिक संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा। इससे सांस्कृतिक, कला और सामाजिक बदलाव पर प्रभाव पड़ा। यह आपातकाल की घटी घटना के पर इनके प्रमुख तथ्यों और इनके बारे में जानने के बाद आइए इनका निष्कर्ष देखते हैं। जनता के साथ संवाद और सुनवाई करना आवश्यक है ताकि सरकार जनता के मामलों को समझ सके और उनके लिए समाधान ढूंढ सके। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में निवेश करना सामान्य जनता के लाभ के लिए उचित होगा। इससे जनता को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और सुविधाओं का उचित उपयोग करना चाहिए ताकि रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सभी समुदायों को न्याय से अवगत करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास के साथ पर्यावरणीय प्रश्नों का समाधान ढूंढना आवश्यक है। ये सुझाव सामान्य हैं और उनके प्रायोजनिक निष्कर्ष निकालने के लिए विस्तृत अध्ययन और नीति निर्माण की आवश्यकता होती है। सरकार को इन सुझावों को विचार में लेकर अपने क्षेत्र के विशेषताओं, मांगों और संदर्भों के अनुसार नीतियां तैयार करनी चाहिए। यह हमारे द्वारा केवल कुछ सामान्य सुझाव हैं और सरकार के पास अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपको आपातकाल के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर कोई तथ्य छूट गए हैं तो आप मुझे सुझाव के रूप में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।